आज हम 8.2 हम ख़त्म कर चुके हैं और 8.3 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 8.3 से पहले हमें कुछ चीज़ें और करनी होंगी। 8.3 को समझने के लिए ये वीडियो 8.3 से पहले है। 8.3 एक्सरसाइज से पहले कुछ चीज़ें समझने की हैं, वो मैं समझाने जा रहा हूँ। तो आइए चलिए मेरे साथ साथ काम करते हैं, साथ साथ चलते हैं। और इसको तो मैं रफ़ी कर देता हूँ। उसका ही काम क्या काम है, ये इजी मैथ विद एसटी आपको पता ही होगा। सब्सक्राइब तो आप करोगे नहीं, कहाँ करते हो आप? मेरे को तो लगता नहीं, आज तक नहीं देखा मैंने। ऐसा नहीं है, बट हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फैमिली को थोड़ा बढ़ाइए। चलते हैं तो थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं। 8.3 से पहले हमको ना कुछ चीज़ें जाननी है। कुछ ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से जानना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, 2-3 तरीके से उनको पढ़ेंगे। वैसे आपका 90 तक ही आएगा, 90 डिग्री तक, बट मैं फिर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूँ। हो सकता है आपका बोर्ड में काम आ जाए ये चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। हमको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। आपके फिर इसमें फॉर्मूले ही लिख रखे हैं, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इजक्वल्स टू ये जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? फॉर्मूले याद, ठीक है याद कर लोगे, भूल जाओगे, बट हो क्यों रहा है? बात तो वही है ना सारी, हो क्यों रहा है? उसी पे आज हम काम करने जा रहे हैं। हम फॉर्मूले इस तरीके से देखेंगे उनको कि हमको कोई काम पूरी जहाँ का, ये ही नहीं 90 नहीं 360 तक कोई भी पूछ ले, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से हम करने जा रहे हैं। तो क्वाड्रेंट में खेलेंगे हम। कैसे खेलेंगे हम? क्वाड्रेंट में, जैसे मैंने यहाँ क्वाड्रेंट बना दिए, इसको मैं कहूँगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये क्वाड्रेंट मैंने लिख दिया है कि इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, बट इसको मैं रफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस के हिसाब से हमें काम करना है। ठीक है सर। अब आगे काम होता है कैसे, देखो कैसे मैंने क्वाड्रेंट बने। ये है 0 डिग्री एंगल, या फिर 360 भी हो जाएगा। ये 90 हो गया राइट एंगल, ये स्ट्रेट एंगल 180 180, और ये 270। ठीक है सर, ये हमारे एंगल हो गए। अब बात आती है कि मतलब क्या होता है। अब पहले एक चीज़ ध्यान रखना, हम एक ट्रिक से याद रखेंगे। इसको कहेंगे हम ऑल, फिर स्कूल, फिर देन, फिर कॉलेज। बस पूरा लिख दिया है, पूरा मत लिखो। कैसे ध्यान रखना है, दोबारा सुनो। ऑल, स्कूल, देन कॉलेज। कैसे ध्यान रखना है? ऑल, स्कूल, देन कॉलेज। मतलब ऑल का मतलब यहाँ सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक सारे इस क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से माइनस। अब ये तो 90 डिग्री से कम ही हुआ ना, ये 0 से 90, तो जो 90 से माइनस वाले होंगे सारे पॉजिटिव होने वाले हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इसीलिए यहाँ ऑल लिख दिया। ये एस लिखा है स्कूल वाला सिस्टम। इसमें कौन कौन से रहेंगे? एक तो इसमें रहेगा साइन और एक कोसेक। ध्यान रखना, साइन और कोसेक। एस से साइन याद आ जाएगा, साइन, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। ठीक है। ये टी से क्या ध्यान रहेगा? टेन और कोट, और इससे कॉस और सेक। ठीक है, ये थीटा भी करता हूँ, बुरा मान जाएगा और नहीं।
ठीक है सर। ये समझ लो, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव रहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, सब नेगेटिव हो जाएंगे। और लास्ट फाइनल क्वाड्रेंट है फोर्थ, इसमें कॉस और सेक को छोड़कर सब नेगेटिव रहेंगे, ये पॉजिटिव रहेंगे। कैसे, ये इतनी बात समझ में आई। अभी थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है, क्या हो रहा है कैसे, चलते हो, धीरे धीरे समझ में आएगा चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएंगी। बस समझने का यही है, आगे तो हम करेंगे कैसे, फिर सुन लो। यहाँ सारे ऑल या साइन और कोसेक पॉजिटिव, या टेन और कॉट पॉजिटिव, और या कॉस और सेक पॉजिटिव। कैसे, अब मैं कहूँ 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 90 से पहले वाला, समझ रहे हो। ये आएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब 180 माइनस थीटा ये आपका आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। 270 माइनस थीटा ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। भाई 270 से माइनस थीटा इसी में तो आएगा, 270 से कम। और ये 360 माइनस थीटा ये आपका आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये वाला। हमारे 10th में जो बुक में यही इतना ही दे रखा है, सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट, ठीक है। बट बोर्ड का कुछ नहीं पता, कहाँ से क्वेश्चन कैसे उठा के पूछ ले। अब उसमें दो तरीके होते हैं, या तो उस क्वेश्चन को इसी के हिसाब से बहुत लंबा सॉल्व करते चले जाओ, या अगर ये सारे ही आते हैं तो चुटकियों में सॉल्व करो। चीज़ें कुछ नहीं है, बस ये जो है ना, ये और ये थोड़े से समझने वाले, ये तो ऐसे ही है लोकल, ठीक है। चलते हैं आगे। अब समझ में आ गया कैसे कहा मैंने, 90 माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, एंड 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो बस इसी अब चलते हैं, अब सीधा सीधा फॉर्मूले लिखने चले जाते हैं। हाँ, एक मेन चीज जो सबसे मेन है वो सुनो। सबसे मेन चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जब कोई भी एंगल, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक 90 के साथ आएगा, मतलब उसका थीटा, उसका जो एंगल है वो 90 के रिलेशन में आएगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है। 270 के रेशियो में आएगा तो चेंज हो जाता है, 180 और 360 के रेशियो में आएगा तो कुछ नहीं चेंज होगा उसमें। क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं कहूँ साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, 90 में आया है, 90 से रिलेशन में आया है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और थीटा एंगल ही आएगा। अगर मैं कहूँ कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, ये कॉस साइन में चेंज हो जाता है। ऐसे ही टेन 90 माइनस थीटा ये किस में चेंज होगा, कॉट थीटा में। और ऐसे ही कॉट 90 माइनस थीटा ये आपका चेंज हो जाएगा टेन थीटा में। थीटा वही एंगल है, कोई भी एंगल होगा इस पर। सेक 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा ये आपका हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। या तो अगर 90 आया या 270 आ जाता तो भी ये चेंज हो जाते। अब मैं कहूँ कि यहाँ 90 की जगह मैं सिर्फ यहाँ 2 से यहाँ 180 कर देता हूँ, चलो 180, तो ये चेंज नहीं हुआ, ये फिर साइन का साइन रहेगा।
इसी से मतलब नहीं है, कोई भी एंगल अगर 180 के उसमें आ रहा है रिलेशन में, 180 माइनस या 180 प्लस, नहीं चेंज होने वाला है वो। अगर 90 या 270, 90 या 270 में आ गया तो वो उसका रेशियो चेंज हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री, जैसे साइन कोस में बदल जाएगा, कोस साइन में बदल जाएगा, ऐसे। अब बात आती है सर ये लिख तो दिया बट ये क्या सही है, बात यहाँ चेक करने की होती है। साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होगा, सही है। कैसे? 180 में से माइनस किया है तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो चेंज नहीं हो, साइन का साइन ही रहा। अब यहाँ क्वाड्रेंट वाली बात आती है। क्वाड्रेंट वाली बात कैसे आती है? एक बात बताओ, जब साइन 180 माइनस थीटा किया तो 180 माइनस थीटा तो इसमें आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? साइन और कोसेक। समझ रहे हो बात? साइन और कोसेक जब चेंज होंगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा। समझ रहे हो बात? अब मैं कहूँ इसको कर दूँ, चलो मैं कोसेक 180 माइनस थीटा, तो पहले तो ये सॉरी कॉस 180 माइनस थीटा, तो ये आपका कॉस ही आएगा, थीटा कॉस ही आएगा, क्योंकि ये 180 है तो चेंज नहीं हुआ। अब बात आ जाती है कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? अरे सर ये तो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? साइन और कोसेक। ये तो कॉस है तो ये किस में चला जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? माइनस का। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। समझ रहे हो मेरी बात? जब कोई भी एंगल, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो साइन और कोसाइन को छोड़कर सारे नेगेटिव हो जाएंगे। थर्ड में आएगा 270 माइनस, अभी जैसे मैं करके देखता हूँ, देखो जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ साइन 270 माइनस थीटा। साइन 270 माइनस थीटा, पहली बात तो 270 और 90 में होगा तो चेंज हो जाता है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कोस थीटा में। अब बात आती है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, ना कि साइन, तो ये माइनस में हो जाएगा। ये फंडा है सब पूरा, अच्छे से देख लेना, रिवाइंड करके देख लेना। फिर मैं बता रहा हूँ, देखो दोबारा से इसको सबको रफ करके मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, दोबारा से आपको एक रिव्यू दे दे रहा हूँ उसका। सुनना, बहुत गौर से सुनना। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 90 और 270 से रिलेशन बना रहा है, जैसे 90 माइनस थीटा या 270 माइनस थीटा, तो वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। और अगर वो 180 से बना रहा है या 360 से बना रहा है, समझ रहे हो बात? 180 से बना रहा है, 360 मतलब 360 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो वो चेंज नहीं हुआ, सिर्फ उसका साइन देखना पड़ेगा। साइन तो हमें सब में देखना पड़ेगा, हर किसी में साइन देखना पड़ेगा, सिर्फ एक जगह साइन नहीं देखते। 90 माइनस थीटा क्यों? क्योंकि इसमें सारे आ गए तो सारे पॉजिटिव रहेंगे। समझ रहे हो? इस इन तीनों में साइन देखना पड़ता है। अभी मैं कहूँ कॉस या कुछ भी ले लो, tan 270 माइनस थीटा, जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, tan 270 माइनस थीटा क्या आएगा ये? अरे सर 270 आ गया, पहली बात तो ये tan का चेंज हो जाएगा कोट में, कोट थीटा में, थीटा यही उठा के रख दिया, या कुछ भी होगा x होगा तो वो x आ जाएगा, tan कोट में हो गया। अब बात आती है कि सर ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, तो देखो 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट आ गया थर्ड। थर्ड में कौन कौन से क्वाड्रेंट होते हैं? वो पॉजिटिव होते हैं, tan और कोट। अरे tan ही तो है, तो ये क्या हो गया उसका? ये पॉजिटिव रहेगा। अभी मैं यही की इसी की जगह मैं कर दूँ कोसेक कर दूँ, कोसेक, तो ये कोसेक किस में चेंज होता है? सेक में। वो मैं लिखा दूंगा क्या क्या चेंज होता है, मैं दोबारा से बता दूंगा। कोसेक चेंज हो जाएगा सेक में। अब 270 माइनस थीटा तो tan और कौन आते हैं इसमें, तो और ये कोसेक आ गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये माइनस का हो जाएगा। समझ रहे हो बात मेरी? यही मैं अगर लिख दूं tan 180 माइनस थीटा, अब बताया, लगाया दिमाग। सबसे पहली बात 180 है, चेंज ही नहीं होगा, tan का tan ही रहेगा, मतलब tan थीटा का tan थीटा ही रहेगा। दूसरी बात आ जाती है साइन की, पॉजिटिव है या
नेगेटिव। बहुत सिंपल है। 180 माइनस थीटा किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। अरे ये तो टेन है तो ये तो नेगेटिव हो गया, खत्म। ये होता है। तो ध्यान रखना 90 में और 270 में चेंज होता है। समझ रहे हो मेरी बात? 90 में और 270 में तो चेंज होता है, 180 में और 360 में चेंज नहीं होता है। और चेंज क्या क्या, किस कौन सी चीज़ किस में चेंज हो जाती है वो मैं यहाँ लिखे देता हूँ, उसको ध्यान रखना। साइन थीटा जो होता है वो चेंज होता है कोस थीटा में। इसका मतलब क्या होता है? साइन थीटा कोस में हो जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा में हो जाएगा। ऐसे ही टेन थीटा किस में चेंज होता है? कोट थीटा में। और कोट थीटा किस में चेंज होता है? टेन थीटा में। ऐसे ही सेक थीटा किस में चेंज होगा? कोसेक थीटा में। और कोसेक थीटा किस में चेंज होगा? सेक थीटा में। ये कब चेंज होते हैं? 90 माइनस थीटा या 270 माइनस थीटा पे। अगर 180 माइनस थीटा आ गया या 360 माइनस थीटा आ गया इसमें और इस क्वाड्रेंट में आ गए तो फिर तो ये चेंज नहीं होंगे। बस साइन की बात आ जाती है। साइन हमेशा याद रखना, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे। बाकी के सब जो बचे हुए, इसमें जो बचा, इसमें जो बचा, इसमें जो बचा, वो सब नेगेटिव की ओर चले जाते हैं। 90 में से जो गए वो सब पॉजिटिव होते हैं और चेंज भी होते हैं, क्योंकि 90 और 270 में चेंज होता है। वो पॉजिटिव में आ रहा है क्योंकि इसमें ऑल है, सारे इसमें सारे एंगल्स पॉजिटिव में आते हैं। क्योंकि देखा होगा आपने, जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाई थी तो हमने कौन कौन से एंगल लिए थे? 0, 30, 45, 60 और 90 तक लिए थे। कोई सा भी नेगेटिव नहीं था उसमें, सारे पॉजिटिव थे। ठीक है, तो जो अब आपकी जो किताब में है मैं वो लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी का आप खुद लिख लो, कैसे लिखना है मैं बता दूंगा। चलो मैं इसको और थोड़ा सा क्लियरिफाई कर देता हूँ। इनको तो रफी करना है, इसको रफी कर देता हूँ। ये आ गया आपका 90 माइनस थीटा, ये आ गया आपका 180 माइनस थीटा, ये आ गया आपका 270 माइनस थीटा, और ये आपका आ गया 360 माइनस थीटा। ये मैं क्यों लिखा है? ये 90 माइनस थीटा 1 में आएंगे, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट और 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो वो आप लिख लेना। अभी जो आपके बुक में जो थोड़े बहुत फॉर्मूले हैं, 6-7-8 फॉर्मूले जो हैं वो मैं लिखा दे रहा हूँ, वो कैसे हैं उसके बाद आपको करना है। आपको क्या करना है वो भी मैं बता दूंगा। तो चलते हैं, ठीक है। अब मैं लिख लेता हूँ यहाँ साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक 90 माइनस थीटा देखो सर, साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो सारे पॉजिटिव रहेंगे। ये तो पहली बात तो फिक्स है, सारे पॉजिटिव रहेंगे। 90 के साथ है तो चेंज होगा। अब चेंज किस में होता है? साइन थीटा किस में चेंज हो जाता है सर? कोस थीटा में। कोस थीटा साइन थीटा में, टेन थीटा कोट थीटा में, कोट थीटा टेन थीटा में, सेक थीटा कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा सेक थीटा। ठीक है, वही जो मैंने अभी ये जो तीन ये जो लिखाए थे, देखो फिर लिख दे रहा हूँ। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा।
मतलब ये समझा देता हूँ मैं क्या लिखा है। साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा में, कॉस थीटा साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा में। ऐसे ही टेन कोट में और कोट टेन में, टेन कोट में और कोट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में 90 के साथ या 270 के साथ। पॉजिटिव में आएंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब आगे आपको लिखना क्या क्या है वो मैं प्रैक्टिस के लिए बता दे रहा हूँ, वो क्या क्या आपको लिखना है। ये तो आपके यूज आएंगे 8.3 में, इन्हीं का यूज है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का यूज है, ये जो मैंने बताया। लिखना आपको क्या है, एक तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक वो किस में लिखने हैं, 180 माइनस थीटा में लिखने हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ, जैसे साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, या टेन 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस के टेन थीटा। कैसे, साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, साइन और कोसेक पॉजिटिव आ गया, चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि 180 है। टेन 180 माइनस थीटा चेंज नहीं होगा, टेन थीटा ही रहेगा क्योंकि 180 है। 180 माइनस थीटा सेकंड में आ रहा है, बट टेन तो पॉजिटिव सिर्फ थर्ड में है, तो इसलिए हमने नेगेटिव लगा दिया। ऐसे ही 180 माइनस थीटा में आपको साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सारी करने हैं, 270 माइनस थीटा में भी करने हैं, यही बहुत है। इन्हीं को एक बार आप करके देख लेना, लिख के देख लेना, ऐसे लिखे जाएंगे जो मैंने तरीका बता दिया है। बहुत लंबा हो जाएगा वो और आपका यूज़ भी बहुत कम आएगा उसमें। हो सकता है इनका यूज़ आएगा, सिर्फ इन्हीं का यूज़ आए, बट 1% मैं सोच करके चल रहा हूँ कि बोर्ड में हो सकता है। मैं सीधा इन्हीं को बता सकता था, बट ये पूरा मैंने क्यों समझाया, जो आप इनको भी निकाल सको, सारे कुछ को निकाल सको, क्योंकि बोर्ड में दिक्कत नहीं होनी चाहिए 1% की भी, क्योंकि बोर्ड ये नहीं सुनता है कि आपने पढ़ा नहीं है, क्या नहीं पढ़ा, वो तो अपना क्वेश्चन दे देते हैं, उनको तो सोल्यूशन चाहिए। तो बस यही है, ये आपके जो हैं ये जितने भी हैं ये आपके 8.3 में यूज़ होने वाले हैं। 8.3 बहुत ही प्यारी और बहुत सरल एक्सरसाइज है, इन्हीं से हो जाएगी पूरी, इन्हीं से पूरी एक्सरसाइज इन्हीं से हो जाएगी। तो आप एक बार इनको देख लें, जो नहीं आता है वो पूछ लिया करें, ज़रूर पूछ लिया करें। टेलीग्राम है, कमेंट सेक्शन है, बहुत चीज़ें हैं यार पूछने की। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो वैसे भी आप लाइक सब्सक्राइब शेयर तो कुछ करते नहीं हो, तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, जिसको इसकी ज़रूरत हो सकता है किसी के काम आ जाए, हो सकता है 2-3 नंबर बोर्ड में, 2 नंबर 3 नंबर पे अगर मेरी वजह से किसी के बोर्ड में आ जाता है ना, तो मैं ये समझूंगा कि मैंने जो यहाँ मेहनत की थी वो सफल रहा, वो सारी मेहनत मेरी सफल रही। ठीक है, घबराने वाली ऐसी कोई बात है नहीं, और मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट है, मेहनत की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस मेहनत, बहुत ही ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है। जितने क्वेश्चन अपने पेन की कॉपी पेन के नीचे से निकाल दोगे ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदामंद रहेगी, चीज़ें याद हो जाती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद हो जाएगी। घबराना नहीं है इन चीज़ों से यार, बहुत ही ज़्यादा ईजी और प्यारी सब्जेक्ट है मैथ। ठीक है, मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि कामयाबी शोर मचा दे। मेहनत इतनी करनी है कि कामयाबी शोर मचा दे। और याद रखना कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। इस चीज़ को याद रखना। और ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो 8.3 कराएंगे। मैं अभी इसको डाल दूंगा, वीडियो को साथ में दोनों को डाल दूंगा, उसको भी देख लेना। ये इसलिए मैंने बनाई थी क्योंकि ये ज़रूरी है, 8.3 को करने के लिए यही ज़रूरी है। और यहाँ तक के लिए मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। और अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें अपना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।